एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व कीजिएगा समझिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर। यहाँ पे है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं ये जैसे लिखा है ना 2, 3, 4 यानी 234 का संबंध जैसे 81 से है उसी प्रकार से दोस्तों 143 यानी कि 143 का संबंध किससे होगा। इन चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप दोस्तों देखेंगे ये 2, 3, 4 का संबंध कैसे 81 से यानी कि 234 का संबंध कैसे 81 से है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्या है 2, 3, 4 234 में कौन कौन से अंक है, 2 है, 3 है, 4 है। इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 2 + 3 + 4। अब देखिए 2, 3 क्या हो जाएगा 5, 5, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 × 9 यानी 81 और 81 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये क्या किया दोस्तों संख्याओं को आपस में जोड़ के स्क्वायर कर दिया। अब इसी प्रकार से दोस्तों आगे वाला जो संख्या आपको दिख रहा है इसको भी वही करेंगे। क्या है 143 में 1 है, 4 है, 3 है, इसको भी क्या करेंगे आपस में दोस्तों हम जोड़ देंगे। 1 + 4 करेंगे 5, 5 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और 8 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 ही टाइम 64, 8 × 8 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है ना, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। 64 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके दोस्तों पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्या होता है प्रश्न में, प्रश्न के जो दिए गए रहते हैं संख्याओं इन्हीं को आपस में जोड़ के स्क्वायर कर देता है। कभी कभी क्या कर देता है दोस्तों क्यूब कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया स्क्वायर किया है तो अगले संख्या का भी क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर ही कर देंगे जोड़ के, ठीक है। जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा और 64 क्या है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न आए तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है ना, यहीं पे आपको बताना है इस सीरीज में यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले सीरीज के संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे। सीरीज से रिलेटेड कभी भी प्रश्न है तो सीरीज के संख्याओं को अच्छे से देखना चाहिए। देखेंगे 1 है, 5 है, 14 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 30, 55, 91 प्रश्नवाचक चिन्ह यानी सीरीज क्या है दोस्तों क्रमशः आगे बढ़ रही है संख्याएं। अब देखेंगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे दो चीज आपको दिखने को मिलता है। एक तो संख्याएं दोस्तों गुने में बढ़ रही होती हैं, गुने में जब बढ़ेंगी तो संख्याएं बहुत बड़ी होने लगती हैं, ठीक है। 55 के बाद एक क्या होने लगती है 200 होने लगती है, 400 होने लगती है, 500 ऐसे करीब में गुने में बढ़ती है, ठीक है। तो ये ज्यादा संख्याएं नहीं बढ़ रही है। जब ज्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। 1 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 1 से 5 हुआ यानी कि कितना बढ़ा है दोस्तों 4 बढ़ा है, समझिएगा। 5 से दोस्तों क्या हुआ है 14 हुआ है यानी कितना बढ़ा है 14 से आप चाहे तो 14 से आप 5 घटा लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना बढ़ा है, ठीक है। तो 5 से दोस्तों 14 है तो कितना बढ़ा है 9 बढ़ा है, ठीक है। 14 से दोस्तों 30 हुआ है, इसमें कितना बढ़ा है 14 से 30 है तो कितना बढ़ा है दोस्तों 16 बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ 16। और 30 से दोस्तों क्या है 55 हुआ है, 30 से 55 हुआ है, इसमें कितना बढ़ा है इसमें बढ़ा है 25। कैसे पता, 55 से आप चाहे तो 30 घटा भी सकते हैं। और 55 से दोस्तों क्या है 91 हुआ है, 55 से 91 हुआ है, इसमें क्या बढ़ा है दोस्तों इसमें बढ़ा हुआ है 36। तो देखिएगा यहाँ देखने को दोस्तों आपको क्या मिल रहा है 4 बढ़ा है, 9 बढ़ा है, 16, 25, 36। ये क्या है दोस्तों ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16 है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। आगे क्या होगा दोस्तों 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49 होता है। आगे क्या बढ़ेगा 49 बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 91 में हम अगर 49 दोस्तों जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 40 जोड़ेंगे तो 140 यानी 91 में 49 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 140 हो जाएगा। 140 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से
समझ गए होंगे। और इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जब दोस्तों आपको अंतर कम लगे तो आप क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के सेंस में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें अंतर कम लगा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे आपका 7 का स्क्वायर जोड़ दिए तो क्या हो गया दोस्तों, 49 जोड़ दिए तो 140 इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न है दोस्तों, आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस टाइप के प्रश्न और आपके कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मोमेंट MOMENT शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। क्रमबद्ध कह रहा है, कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, यानी कितने तरह से अगल बगल के अक्षरों को लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न कभी भी पूछे कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले मोमेंट के अक्षरों को देखेंगे। मोमेंट की जो शब्द है ना, इसमें कितने अक्षर हैं, मोमेंट के अक्षरों को देखेंगे। मोमेंट में कौन कौन सा अक्षर है, एक बार लिख के यहाँ समझाता हूँ, समझिएगा। यम है, ओ है, फिर क्या है दोस्तों, यम है, फिर उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद क्या है दोस्तों, एन है, उसके बाद क्या है, टी है। तो अब इसे काउंट करेंगे, मोमेंट में कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने अक्षर है दोस्तों मोमेंट में, कुल 6 अक्षर है। 6 अक्षर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। फैक्टोरियल 6 ऐसे लिखा जाता है, समझिएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, बटा करते हैं, ठीक है, बटा करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों मोमेंट में कितने अक्षर रिपीट किए हैं, यानी कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो 2 बार आए हैं या 3 बार आए हैं। तो इसमें दोस्तों देखेंगे 2 बार एक ही अक्षर आया है जो कि यम है, यम यहाँ पे भी आया है और यम आपका यहाँ पे भी आया है, दिख रहा है ना। मोमेंट में यम क्या है दोस्तों, 2 बार आया है। अगर जो 2 बार नहीं आया है तो सिर्फ फैक्टोरियल 6 ही लिखते, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, 2 बार यम आया है। जब 2 बार यम आया है तो इसको बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 2, ठीक है। देखिएगा कैसे लिखते हैं दोस्तों, मोमेंट के कुल अक्षरों को काउंट कर लेंगे, जितने अक्षर होंगे उसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6, और बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, जितने अक्षर आपके रिपीट किया है। तो रिपीट इसमें कितने अक्षर किया है, एक अक्षर रिपीट किया है 2 बार, कितने बार, 2 बार, तो इसे क्या लिख देंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 2। अब देखिएगा दोस्तों फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, समझिएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है दोस्तों 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कहाँ तक दोस्तों, 1 तक। इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुणनखंड करते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब ये हुआ। और फैक्टोरियल 2 का मतलब दोस्तों क्या होगा, बटा कर देंगे। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1, कहाँ तक, ऐसे, इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे गुणनखंड इसका किया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप कटा लेंगे। 2 गुणे 1 नीचे दिख रहा है ना, 2 गुणे 1 वहाँ पे लास्ट में ऊपर दिख रहा है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। अब फिर जितना बचा, अब इसको आपस में गुणा करेंगे। 6 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 6 5 30, और 30 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 30 गुणे 4 करेंगे, 3 चौको 12, 120 हो जाएगा। और 120 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 36, 0 बढ़ जाएगा 360। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो मोमेंट के अक्षरों को दोस्तों कुल 360 तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। 360 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है दोस्तों, आप इसे बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे, बस इसको काउंट करना है, मोमेंट में कुल कितने अक्षर हैं। ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो क्या करेंगे दोस्तों, आप काउंट करेंगे कुल कितने अक्षर है। जैसे इसमें 6 अक्षर हैं तो इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 6, और कितने अक्षर रिपीट किया है, यम 2 बार है तो बटा में क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 6 का मतलब आपको बताया दोस्तों क्या होगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1, और 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपस में गुणा किए तो क्या आ गया दोस्तों, 360। तो यानी कि मोमेंट के शब्द के जो अक्षर है उसको कुल दोस्तों 360 तरह से क्रमबद्ध हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर से, और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर
यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा, यहीं पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिएगा 2 मेथड होता है। पहला जो मेथड होता है दोस्तों, या तो हम प्रश्न को ऐसे सॉल्व करें या तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करें। और आपको पहले भी बताया हूँ दोस्तों, अगर जो संख्या आपको नीचे यहाँ पे बड़ी दिखने लगे, यहाँ पे बड़ी दिखने लगे तो प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर जो संख्या यहाँ पे बड़ी दिखने लगे तो आपको ऐसे सोचना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, 99% केस में प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होता है। तो इसमें संख्या आपको कैसे बड़ी दिख रही है दोस्तों, साइड में बड़ी दिख रही है, तो इस प्रश्न को हम ऐसे सोचेंगे। सोचने का तरीका देखिएगा, ऐसे आप सोचेंगे तो जल्द से जल्द इसका क्या होता है दोस्तों, आंसर मिलने लगता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले आप चाहें तो दोस्तों ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे सोचने का मतलब है, कहने का मतलब है 8 और 12 को क्या करें कि 10 हो जाए। अगर जो दोस्तों हम बोले 8 और 12 को प्लस कर दीजिए, 8 12 20 हो जाएगा, 20 का आधा कर लीजिए तो नीचे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया आगे वाले के साथ भी होना चाहिए। 17 और 5 को क्या करें दोस्तों, जोड़ देंगे तो 17 5 दोस्तों क्या हो जाएगा, 17 5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 3 20 और 2 22, 22 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 17 5 हो जाएगा आपका 22, और 22 का आधा करेंगे तो 11, लेकिन यहाँ 13 दिया है। तो ये प्रश्न दोस्तों ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को हम सोचेंगे कैसे, समझिएगा। इस प्रश्न को दोस्तों हम सोचेंगे ऐसे, यानी कि 8 और 17 को क्या करें कि 33 आ जाए। 8 और 17 को क्या करें कि 33 आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों 8 + 17, 8 और 17 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17 3 20 5 25, क्या हो जाएगा, 8 17 को जोड़ेंगे 25, यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों 33, और इसमें क्या जोड़े कि 33 हो जाए दोस्तों 8। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं दोस्तों, इन दोनों को तो जोड़ा ही फिर 8 जोड़ दिया, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब समझिएगा, अभी समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। यानी कि इसमें क्या किया 25। अब देखिएगा दोस्तों 12 + 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 5 क्या हो जाएगा 17। अब क्या जोड़े कि 29 हो जाए, यानी कि 12 और जोड़ देंगे, प्लस 12 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 29 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये चल कैसे रहा है, 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना क्या होगा 16, और 16 प्लस ये कर दे रहा है 17, 16 + 17 दोस्तों क्या हो जाएगा 33, 33 होगा ना, 33 ये हो गया। 12 का दोस्तों 2 गुना करेंगे, 12 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 24, यानी कि जो पहला ये संख्या दिख रहा है ना 12, इसका 2 गुना कर दे रहा है और इसको जीरो का त्यों जोड़ दे रहा है। अब प्लस 5 जोड़ देंगे, 24 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा, और 29 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से तीसरे वाले के भी साथ यही अपनाएंगे। 10 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा, और इसी में प्लस 13 जोड़ देंगे। ठीक है, 20 और 13 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 10 30 3 33 होता है ना, 20 13 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाने वाला दोस्तों संख्या क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्या होगा 33 हो जाएगा। 33 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या किया है एक बार और समझा देता हूं दोस्तों, इसका 2 गुना और प्लस ये 8 दूना का 16 17 33 हो गया, 12 दूना का 24 प्लस 5 कर देंगे 29 हो गया दोस्तों, 10 दूना का 20 प्लस 13 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 ऑप्शन नंबर डी में, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दोस्तों आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इस प्रश्न का आंसर दिया जाता है। कैसे तो समझा रहा हूँ। और अगला प्रश्न देखने से पहले आपको दोस्तों बता दूं, अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों वहाँ जब आपकी मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो देखिएगा दोस्तों पांचवा प्रश्न, आप पांचवा प्रश्न देख ही रहे हैं, तो आपको प्रश्न जब अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, नोटिफिकेशन कब मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन दोस्तों आपको डेली कराता हूँ जो आपके प्रश्न में बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पहले समझिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों 12 जनवरी 1979, यानी कि 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन
12 जनवरी 1981 को होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखा जाता है, इसको मैं समझा देता हूँ। पहले आपको दोस्तों ये मालूम करना होता है कि इसमें सामान्य वर्ष कौन है, कौन लीप ईयर है। सामान्य वर्ष क्या होता है दोस्तों, जिसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है। और आपको पता होगा दोस्तों, एक लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी माह क्या होता है दोस्तों, 29 दिन का होता है। पिछले वीडियो में इसे बताया था दोस्तों, सामान्य वर्ष कैसे निकाला जाता है, लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो दिन क्या होता है दोस्तों, 365 दिन का होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो साल, जैसे समझिएगा साल, यहाँ पे दिन नहीं, यहाँ पे साल समझ लीजिए। जो ये दोस्तों साल है, ये 4 से, अगर जो मैं इसमें 1979 है 4 से भाग करूँ, पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य ईयर हो जाएगा। अगर जो दोस्तों यहाँ पे मैं कह लूँ 1980 इसके बीच में पड़ेगा ना, तो 1980 क्या होगा दोस्तों, ये 4 से पूरा दोस्तों इसमें भाग चला जाएगा। जब पूरा भाग चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन होता है। क्या होता है दोस्तों, 366 दिन होता है। जबकि सामान्य वर्ष में दोस्तों क्या होता है, 365 दिन होता है। लीप ईयर में 366 दिन क्यों होता है, क्योंकि फरवरी माह क्या हो जाता है दोस्तों, 29 दिन का, यही एक दिन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अब देखिए 12 जनवरी क्या है, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था। देखिएगा यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 जनवरी 1979 को दोस्तों क्या है, शुक्रवार था। क्या था, यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, शुक्रवार था। क्या था दोस्तों, शुक्रवार था। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को, तो बताइए दोस्तों, 12 जनवरी 1980 को क्या होगा, 1980 को क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एक दिन इसमें बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि 365 दिन का दिन होता है। क्या होता है दोस्तों, 300 सामान्य वर्ष है ना, 1979 से 1980 तक, ठीक है। अभी 12 जनवरी की बात हो रही है 1980 में, ठीक है। फरवरी के बाद होता तो एक दिन और बढ़ जाता, 2 दिन बढ़ता। लेकिन क्या है दोस्तों, 12 जनवरी की बात हो रही है, तो 365 दिन, इसमें एक दिन क्यों बढ़ता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको 365 को दोस्तों 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है। 52 सप्ताह तो जो कहते हो जाएगा, एक दिन जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 जनवरी 1980 को दोस्तों क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 1980 जो है ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। यानी 1980 में क्या होगा दोस्तों, पूरे साल के दिन क्या होंगे, 366 दिन के होंगे। कितने दिन के होंगे दोस्तों, 366 दिन का होगा। अब आगे वाले साल में दोस्तों 12 जनवरी यहाँ पे पूछा है 1981। क्या पूछा है, 12 जनवरी 1981। तो इसमें फरवरी माह कितने दिन के हो जाएंगे दोस्तों, 1980 में 29 दिन के हो जाएंगे। और 12 जनवरी 1981 पूछ रहा है, तो यानी कि इसमें क्या बढ़ेगा दोस्तों, 2 दिन बढ़ जाएगा। कितना दिन दोस्तों बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, रविवार सोमवार। तो 12 जनवरी 1981 को दोस्तों क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। सोमवार किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिएगा मैं समझाता हूं दोस्तों, इसमें क्यों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, ये तो आपको बेसिक चीजें रही जो मैं आपको समझाया। अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझे भी होंगे अच्छे से। देखिए 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो दोस्तों 12 जनवरी 1980 को क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब 12 जनवरी 1981 को पूछ रहा है, यानी बीच में एक साल का गैप है ना, ये 1980 को क्या होगा, शनिवार। और 12 जनवरी 1981 को क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। सोमवार ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सोमवार होगा, क्योंकि जो 1900 दोस्तों 80 है, ये क्या है दोस्तों, ये एक लीप ईयर है। इसमें 366 दिन होंगे। कितना होगा दोस्तों, 366 दिन। इसमें क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट 2 दिन बढ़ जाएगा। अगर जो सामान्य वर्ष की बात करें तो उसमें क्या होगा दोस्तों, एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि 365 दिन होता है। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह प्लस एक दिन, और 366 दिन का मतलब लीप ईयर का मतलब होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, तो इसमें प्लस 2 दिन होगा। ठीक है, 1900 यहाँ पे 80 से 1981 समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, 1979 है। क्या है, 1979 है। फिर क्या होगा दोस्तों, 1980 होगा। फिर दोस्तों क्या होगा, 1981 होगा। तो 1979 से 1980 तक क्या होगा दोस्तों, एक दिन बढ़ेगा। यानी यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शनिवार। अब 1980 से 1981 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन बढ़ जाएगा। शनिवार के बाद क्या हो जाएगा,
शनिवार के बाद दोस्तों रविवार, रविवार के बाद सोमवार, 2 दिन बढ़ जाएगा तो सोमवार। तो 12 जनवरी दोस्तों 1981 को पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।